हो मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। भोग लगाऊं लड्डू पेड़ा चढ़ाऊं, भोग लगाऊं लड्डू पेड़ा चढ़ाऊं, पिता शंकर ने ध्याऊं, माता गौरी मनाऊं। ओ रिद्धि सिद्धि के दातार, भरो भंडार। ओ रिद्धि सिद्धि के दातार, भरो भंडार। मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। मंदिर में देखी तुम्हारी ये सूरत, बैठी रहूं तेरे द्वार पे आके, मेरे मन की आशा पूरी करा दे। हो नहीं कोई तुझ साधु जदेव, गजानन प्यारा लगे। हो मैं तो पूजूंगी गौरी गणेश, गजानन प्यारा लगे। थैंक यू सर। अरे बहुत अच्छा, जय हो जय हो गणेश जी भगवान का आरती। मतलब इतना अच्छा लगता है सब भजन, सुबह शाम सायंकालीन में जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय, इसके बाद वह भजन हम लोग सुनते हैं यहाँ पर। उसके बाद तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। आदमी, हर आदमी क्या यही तो ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। कल इसलिए मैंने बोला आप इसको कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा लग रहा था। एक लाइन गाए लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, तो आपने आज पूरा सुना दी। अरे बहुत अच्छा, बस ऐसे ही सुनाते रहिए। बस थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम ओम के साथ थोड़ा शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उदये सविता रक्तो रक्तचस्तमनि, संपत्तो च विपत्तो महता मे कृप्ता। सूर्य उदय होता है तो लाल दिखाई देता, अस्त होता है तो लाल दिखाई देता। इसी प्रकार हमने सोच लिया है कि जिंदगी में बहुत खुश रहे, बस यही बात है। चाहे सूर्य उदय होते समय भी लाल दिखाई देता, अस्त होता भी लाल, उसी प्रकार हम लोग हमेशा खुश रहे, कोई दुख की बात नहीं करें जिंदगी में। बस इतना सोच लो। सबसे बड़ी चीज संयम की बात करते हैं हम लोग, संयम की बात करते हैं। एक चीज अगर हम इधर सीख ले कि हम ये दुख वगैरह को कुछ नहीं समझते हैं, हम समझते हैं एक खुशी कैसी मिलेगा। मेरे दिमाग में खुशी है, सामने वाला क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। अगर सामने वाला आकर के मेरे सामने डांस कर रहा है, क्या मैं डांस कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा कंट्रोल कुछ नहीं है। मैं इतना तपस्या, इतना पूजा पाठ कर रहा हूं तो वह व्यर्थ है। अगर सामने वाला गुस्से में चिल्ला रहा है तो मैं भी गुस्से में चिल्ला रहा हूं, तो उसमें और मेरे में क्या भेदभाव है, अभी तक क्या परिवर्तन आया। अगर आपसे कोई पूछे भैया तुम जाकर के इधर 1 घंटा सुबेरे और शाम को रहते हो और पूजा पाठ करते हो, व्रत भी करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बावजूद में तुम में और उसमें साधारण इंसान में कोई फर्क नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप सबको बराबर रोटियां मिलेगी, सबको खाना मिलेगा, उसको शायद हमसे अधिक मिल जाएगा, लेकिन हम जो पा रहे हैं वो नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान के पास में जो दरवाजा खुलेगा उसी को एंट्री करेगा जो भगवान का जो क्वालिटीज फुलफिल करेगा। और मुझे मालूम है, मेरे को मालूम है कि मेरे अच्छे विचार, इतने सारे जो नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज चारों ओर है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नकारात्मक, अनावश्यक बहुत सारे, उनमें से मैं चुन चुन करके एक पॉजिटिव विचार लाता हूं। वो है टोटल 70 से 80 हजार विचार आते हैं एक दिन में। सोचिए कितनी बड़ी श्रृंखला। उसमें बोलते हैं अगर 10% जो है पॉजिटिव रहता है, 90% आवश्यक नहीं, बेकार और नकारात्मक विचार रहते हैं। 90% लोग जो है ऐसी देखेगा एकदम लूट मार रहते हैं, खराब सा फिल्म, खूब मार डांट और हिंसा वाले रहेगा तो लोग टूट पड़ते हैं। लेकिन कोई धार्मिक फिल्म कर दीजिए, उसका कुछ नहीं चलेगा, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो जिंदगी भर रोते रहेगा। लेकिन उसको जो आत्म संतोष मिलेगा, उस आदमी को न इतने बड़े पलंग रहते हुए भी उसको बेचैनी से नींद नहीं आएगी। इसलिए नेपोलियन ने एकदम साफ साफ कहा, मेरी जिंदगी, मेरे जो पैरों के नीचे पूरी दुनिया है, मैं ठोकर पे पूरी दुनिया को रखा हूं, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूं कि मैं 6 दिन ठीक से सो नहीं पाया।
ऐसे राजपाट की क्या जरूरत है। उसी प्रकार अलेक्जेंडर ने भी कहा, अरे दुनिया भर का लूट मचा के इतने लोगों को मारा हूं, ये देखो कुछ नहीं है मेरे हाथ में, खाली जा रहा हूं। जब इतनी अच्छी अच्छी कहानी सुनते हैं तो हमको क्यों नहीं समझ में आता है, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस। हो सकता है उसके बाद बड़ी बड़ी कार्य हो, ये उसको देख के आप कंपेयर मत करिए। आपके पास क्या नहीं है। एक आप एपीजे कलाम जी का आप देखिएगा, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनकर के बाहर निकले उनके पास एक कपड़ा था, कुछ नहीं है। उसके बाद जो खुशी उनके पास थी कल्पना नहीं कर सकते। तो भगवान से सबके सामने उन्होंने एक ही कहा, मेरे एक ही एम्बिशन है, मैं जिंदगी में मिसाइल बनाया हूँ, इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, इतना बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ, इतना बड़ा मिसाइल, इतना साइंटिस्ट बनाऊं, इतना बड़ा प्रेसिडेंट, भारत वर्ष को मैं प्रेसिडेंट बनाऊं, लेकिन मैं एक टीचर बनने का ख्वाब देखता हूँ। अब मैं जिंदगी शेष मैं शिक्षक बनूंगा। और ये प्रभु हाथ उठा करके एपीजे कलाम ने कहा, मैं पढ़ाते रहूं, मेरा प्राण चले जाए, मेरी आशा है, ये आशा है। और भगवान ने उनकी बात सुनी। आसाम में जाकर के एमबीए स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, उसी के बीच में उनका प्राण चले गए, वहीं पर हो गए। इतनी बड़ी चीज, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस चीज को भी देख करके हम लोग अनुभव नहीं करें। कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, अरे हम तो अच्छे हैं लेकिन अच्छों का क्या असर जिंदगी में